Hello everyone, welcome to our topic COVID-19, an opportunity for Indian medical equipment manufacturing companies. So we will discuss about domestic manufacturing of medical equipments, production of personal protective equipments, production of N95 and N99 masks, and production of diagnostic kits. Let's discuss one by one. फर्स्ट इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। गवर्नमेंट ने 60,884 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया है। उसमें से 59,884 वेंटिलेटर्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया गया है एंड 1000 ऑर्डर दिया गया है फॉरेन कंट्रीज मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि इंपोर्ट होने वाला है। इंडिया में अगर मेजर डोमेस्टिक प्लेयर्स और मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो फर्स्ट आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्कैन रे एक कंपनी के साथ मिलके 30,000 वेंटिलेटर्स का सप्लाई करने के लिए ऑर्डर लिया है गवर्नमेंट से। उसी तरह और एक कंपनी है आगवा, जो कि कोलैबोरेशन किया है मारुति सुजुकी लिमिटेड के साथ। वो भी ऑर्डर लिया है 10,000 वेंटिलेटर्स के लिए, जो कि वो सप्लाई करने वाला है गवर्नमेंट को। और एक कंपनी है AMTZ, इसको भी ऑर्डर दिया गया है 13,500 वेंटिलेटर्स के लिए। सो टोटल 59,884 वेंटिलेटर्स ऑर्डर प्लेस्ड विथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स and remaining 1,000 placed with foreign companies. Let's discuss about the next thing, that is personal protective equipment. On personal protective equipment PPE, the government has ordered for 2.22 crore PPEs, of which orders to the tune of 1.42 crore have been placed with domestic manufacturers. Domestic manufacturers के साथ 1.42 करोड़ का ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, और बाकी जो है 80 लाख PPE इंपोर्ट होने वाला है फॉरेन कंट्रीज से। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक पॉइंट है। पहले इंडिया के अंदर कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, और जितना भी हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूरत पड़ता था सब कुछ इंपोर्ट होता था। बट कोविड-19 के बाद इमीडिएटली 107 मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफाई किया गया एंड उनको फैसिलिटेट प्रोवाइड किया गया, जैसे कि उन लोग PPE प्रोडक्शन कर पाए इंडिया के अंदर। तो अभी के लिए डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनका 1.87 लाख, एंड ये एक दिन में वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, और 107 कंपनी ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। लेट्स डिस्कस अबाउट N95 और N99 मास्क। जून तक एस्टिमेट है N95 एंड N99 मास्क 2.72 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से ऑलरेडी 2.49 करोड़ का मास्क ऑर्डर प्लेसमेंट हो चुका है। उसमें से 1.49 करोड़ मास्क डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में ऑर्डर दिया गया है, एंड रिमेनिंग 1 करोड़ मास्क इंपोर्ट होने वाला है फॉरेन कंट्रीज से, जैसे चाइना से और दूसरे जो कंट्री सप्लाई करते हैं। और एक पॉइंट हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG है थ्रू आउट इंडिया 30 अप्रैल 2020 तक 1 करोड़ मास्क बना चुके हैं। और ये जो मास्क प्रोडक्शन हुआ है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन NULM स्कीम के जरिए से हुआ है। तो हमारा जो नॉर्मल मास्क रिक्वायरमेंट है मार्केट में, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोडक्शन किया है उसमें से 1 करोड़ मास्क सप्लाई हुआ है मार्केट में। लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट, डायग्नोस्टिक किट्स। अबाउट डायग्नोस्टिक किट्स 35 लाख डायग्नोस्टिक किट्स का डिमांड है। उसमें से 21.35 लाख किट्स ऑलरेडी ऑर्डर दिया जा चुका है। उसमें से 2 लाख किट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया गया है। इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो कि हमारा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है, डोमेस्टिक कैपेसिटी 1 लाख पर डे टिल मई एंड इंक्रीज करने के लिए लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ डिस्कशन चल रहा है। उसमें से गवर्नमेंट भी
अनाउंस कर चुका है चाइनीज मेड किट्स को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा ड्यू टू रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स। इसका मतलब जो चाइनीज मेड किट्स है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है और उसमें फॉल्ट ज्यादा है। कुछ लोकल कंपनीज को ऑथराइज कर दिया गया है प्रोडक्शन के लिए किट्स का, जैसे कुछ कंपनीज है माइलैब, मेडसोर्स ओजोन बायोमेडिकल्स, वॉक्सटोर बायो एंड अल्पाइन बायोमेडिकल्स। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसका प्रोडक्शन जो 12.23 करोड़ टैबलेट्स था पर मंथ, उसको इंक्रीज करके 30 करोड़ पर मंथ कर दिया गया है। तो अभी हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो बाय मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, personal protective equipments, N95 and N99 mask and diagnostic kits, we can self-sufficient in case of medical equipment, and this innovation leads towards a good future of our medical equipment manufacturing as well as saving of precious foreign exchange of our country at the time of COVID-19 and for future days. Thank you so much for your time. Thanks for your time. Please watch my videos in coming days. Don't forget to like, share and subscribe my channel.